नमस्कार साथियों, एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग डिवीजन से संबंधित कुछ टाइप का प्रश्न सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें कुछ टाइप छूट गया था जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ टाइप था जो छूट गया था, वो था भाज्यता का नियम, यानी भाज्यता पर आधारित प्रश्न और घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। क्योंकि ये टाइप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि घातांकीय भाग पे आधारित शेषफल कैसे निकालते हैं, इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं आज। देखिए दोस्तों, भाज्यता पे आधारित जो प्रश्न आते हैं, चूंकि हम लोग भाज्यता का नियम तो पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 18 स्टार 4 अगर 4 से भाज्य हो तो इस स्टार के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 18 स्टार है, 4 है, किससे भाग लग रहा है? 4 से। तो इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यही पूछा जा रहा है। तो चूंकि विभाज्यता का नियम जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर 4 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक और दहाई अंक, इससे बनने वाली जो संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर 18 और यहाँ 4 है, यहाँ स्टार है, अगर इस स्टार के जगह पे हो, चलिए हम लोग अंक रखने का प्रयास करते हैं और एक एक करके चेक करते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 0 4, ये 0 4, चूँकि यहाँ और भी अंक है तो यहाँ 0 रखा जा सकता है। तो 0 और 4 से बनने वाली संख्या, यानी कि ये ऐसा तो सिर्फ ये 4 ही कहलाएगा, लेकिन चूंकि इसके पहले अंक है इसीलिए हम यहाँ 0 रख सकते हैं। यानी कि 0 4 जो है यह 4 से निश्चित रूप से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है। अगर 1 रखते हैं यहाँ तो 1 4 यानी 14, तो क्या 14 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं और इस 4 से भाग करते हैं तो निश्चित रूप से कट जाता है 6 बार में। अगर 3 रखते हैं तो 3 4 34, 4 के पढ़ा में नहीं कटेगा। अगर 4 रखते हैं तो 44 निश्चित रूप से कट जाएगा। यानी देख रहे हैं कि अगर यहाँ स्टार के जगह पे 0 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, तो ये जितना भी अंक रख रहे हैं निश्चित रूप से इससे बनने वाली ये जो संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। लेकिन चूंकि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा अंक जो होगा वो कौन सा होगा, इसीलिए हम लोग का आंसर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा कि वह 11 से भाज्य हो जाए। ठीक है, 3 है, 4 है, स्टार है और 7 है, किससे डिविजिबल है? 11 से, यानी कि 11 से। तो पूछ रहा है कि इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, चलिए जब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े थे तो उसमें 11 के विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि कोई भी संख्या 11 से तब विभाजित होती है जब उसके विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि अगर ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो, यानी कि 11 के पहाड़ा में आता हो, तब वह संख्या निश्चित रूप से 11 से डिविजिबल होती है, यानी विभाजित होती है। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि विषम स्थान पे जो है संख्या उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 7 है और 4 है, कितना हो गया? 11। अब यहाँ 3 है, अब इसमें क्या ऐड करें कि या तो 11 आ जाए और नहीं तो इसका अंतर 11 के पहाड़ा में हो। तो चूंकि 0 लाना आसान है यहाँ, चूंकि अंक जो है वो यहाँ रखते हैं तो 1 से
जीरो से हम लोगों को 9 के बीच ही रखना होगा। तो यदि यहाँ अगर 8 रखते हैं तो 8 और 3 देखिए तो 11 हो गया, और अंतर देखिए इसका 0 हो गया। ठीक है, यानी इस स्टार के स्थान पे देखा जाए तो कौन सा हम लोगों को अंक मिल रहा है, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विभाज्यता के नियम पे जो भी प्रश्न होंगे आप लोग उसको कंप्लीट कीजिएगा, बनाइएगा। अगला टॉपिक हम लोग अगला टाइप देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप क्या है कि घातांकीय भाग पे आधारित जो प्रश्न होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, घातांकीय भाग पे जो आधारित प्रश्न है उनके लिए कुछ हम लोगों को फॉर्मूला देखना पड़ता है। यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है, इसको आपको देख लीजिएगा। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा जाता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको जानना जरूरी है। चलिए यहाँ मैंने कुछ प्रश्न नोट डाउन किया है, आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, यदि 50 का पावर 50 हो और यह 49 से अगर भाग किया जाए, यानी 50 का पावर 50 हो और इसको डिवाइड किया जाए 49 से, तो इसमें शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ 4 प्रश्न हैं, चारों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके मैंने लिखा है। ठीक है, जिसको एक एक करके हम लोग समझेंगे और इस टाइप के जितने ही प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से अगर ये समझ में आ गया तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि 50 का पावर 50 है और भाग किससे करना है, 49 से, तो शेष क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका अंतर जो है यह 1 है जिससे भाग कर रहे हैं, और जो संख्या है जो पावर के रूप में जो संख्या है उसका बेस। ठीक है, क्या क्या हम लोग देखते हैं, जो संख्या है जिससे भाग कर रहे हैं वो, और जो संख्या का पावर है उसका बेस। यदि उसका अंतर 1 है, निश्चित रूप से यहाँ 1 है, तो इसी अंतर के पावर को, जो पावर वाली संख्या है उसको लिख देते हैं, और 1 को कितना भी पावर किया जाए, कितना भी संख्या पावर में रहे, उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यदि अंतर 1 हो तब। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था कि 50 का पावर 49 है और फिर भाग करना है 49 से, तब इसमें शेष कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फिर अंतर अगर देखते हैं तो 1 ही आता है, तो 1 का पावर 49 करेंगे तो पावर क्या होगा, 1 का उतना 49 लिखें या 50 लिखें या कितनी भी संख्या लिखें वो 1 ही होता है, तो इसका भी आंसर 1 हो गया। अब अगला देखते हैं, यदि 49 का पावर 50 हो और ये भाग करना आपको 50 से, तो शेष कितना होगा। ठीक है, तो अंतर देखते हैं, 49 माइनस 50, अंतर कितना है, -1 का, क्योंकि 49 में से 50 घटाना है तो -1 होगा। अब इसका पावर क्या है, 50। तो अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसका पावर जो हो वो सम संख्या हो,
तो उसका वैल्यू जो होता है प्लस में ही आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर -1 का पावर 2 है तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, यानी +1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 50 है और यह ब्रैकेट में -1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही होता है। 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई किया जाता है 1 ही होता है। ठीक है, तो देखिए 49 का पावर 50 है और भाग करना है 50 से, तो इसका आंसर कितना आया, मतलब शेष कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, अब यही संख्या 49 का पावर अगर 49 हो और भाग करना हो आपको 50 से, तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो देखिए 49 माइनस 50, अंतर कितना मिला, -1। अब देखिए पावर में कितनी संख्या है, यह है 49 यानी 49। अब देखिए अगर ये माइनस में हो ब्रैकेट में और उसका पावर विषम संख्या हो, तो जो संख्या प्राप्त होती है वह माइनस में प्राप्त होती है, यानी -1 प्राप्त होगी। चूंकि -1 का पावर 49 है, 1 का पावर 49 है, इसीलिए -1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन शेष माइनस में नहीं आता है, तब ऐसे में हम लोग को क्या करना होगा, तो जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे थे 50 से, इसको ऐड करना होगा। ठीक है, अब 50 में से 1 आप घटा दीजिए, कितना हो गया, 49। यही आपका रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक और देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि 67 का पावर 68 हो और भाग करना हो 68 से, तो शेष कितना होगा। ठीक है, तो 67 माइनस 68 करते हैं तो ये -1 हो गया और इसका पावर हो गया 68। तो देखिए सम संख्या है, तो सम है तो माइनस तो नहीं रहेगा, प्लस में बदल जाएगा, तो इसका शेष जो होगा 1 होगा। अब यही अगर 67 का पावर 67 हो और भाग करना हो 68 से, तो 67 माइनस 68 रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर कर रहे हैं, इसका माइनस कर रहे हैं तो 1 हो गया, और उसका पावर जो होगा वो 67 है, तो 67 लिख दिया। अब देखिए -1 का पावर क्या है, 67 है, ये विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या होगी तो इसका आंसर किस में जाएगा, माइनस में, तो -1 हो गया। अब माइनस में तो भी शेष होता नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे थे, किससे भाग कर रहे हैं, 68 से, यानी 68 से, तो ये ऐड करेंगे। अब इसमें से 1 हटाइए, 67, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 7 का पावर 82 हो और +3 का पावर 41 हो, तो यह किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 7 का पावर 82 और 3 का पावर 41, 82 और 3 का पावर 41 किससे विभाजित होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए 7 का पावर 82 है, तो ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ 41 है यानी 41 है, अगर यहाँ भी 41 हो जाए यानी सेम संख्या आ जाए, तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो अगर 2 गुणा 41 कर देते हैं तो 82 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर a का पावर n हो और उसका पावर m हो, तो क्या होता है, a का पावर n गुणे m होता है। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, 3 का पावर 41। अब देखिए 7 7 49 हो गया और ये हो गया 41 प्लस 3 का पावर 41। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे a³ प्लस b³ इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ये विषम संख्या हो तो निश्चित रूप से यह ए प्लस बी से डिविजिबल होता है, ये पूरी संख्या। ठीक है, तो इसी बेस पे यहाँ देखिए विषम संख्या है तो निश्चित रूप से यह 49 प्लस 3 से डिविजिबल होगा, यानी 49 प्लस 3 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया 9 3, यानी कि 52। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे ऑप्शन में दे देगा कि 7 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 पावर 41 किससे विभाजित होगा, ऑप्शन दे देगा ए 7, बी 17, सी 13, डी नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई वो कितना है 52। अब यह 52 इसमें से इस 3 संख्याओं में से किससे विभाजित होने वाली है। तो अगर 7 के पहाड़ा में पढ़ते हैं 7 7 49 नहीं कटेगा 52 है, 17 के पहाड़ा में पढ़ते हैं तो नहीं आता है, लेकिन 13 के पढ़ा में 13 चौके 52, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है।